सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हिंदी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, आखिर यह भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच सबसे विवादित विषय के रूप में क्यों बना हुआ है। और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि LOC क्या है तथा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। आज कश्मीर का जो हिस्सा भारत से लगा हुआ है वह जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के साथ लगा हुआ है उसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग यानी धरती का जन्नत कहा जाता था। इसकी खूबसूरती की वजह से ही जम्मू और कश्मीर प्राचीन काल से ही विवादित स्थल के रूप में जाना जाता है। अगर इसके इतिहास पर एक नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर के इतिहास की शुरुआत प्राचीन काल से ही मानी जाती है। प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर पर सर्वप्रथम ईरानियों ने कब्जा किया था। फिर उसके बाद मौर्य वंश का महान शासक अशोक ने इस पर कब्जा किया, जो आगे चलकर उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के अधीन हुआ। इसके बाद 1589 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल आता है। फिर 1814 ईस्वी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर सिख साम्राज्य की स्थापना की तथा सिखों से अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर को छीन लिया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने ही खुद महाराजा गुलाब सिंह को गद्दी पर बैठाकर कश्मीर का स्वतंत्र शासक नियुक्त किया। इसके बाद महाराजा गुलाब सिंह का सबसे बड़े पौत्र महाराजा हरि सिंह 1925 ईस्वी में कश्मीर की गद्दी पर बैठता है। जब महाराजा हरि सिंह कश्मीर का शासक था तो उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित करने का विचार कर रहा था। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भारतीय राज्य दो टुकड़ों में विभाजित था। एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासत। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत आते थे और देसी रियासतों की संख्या 600 थी। इन रियासतों और प्रांतों को दो देशों में बांटना लॉर्ड माउंटबेटन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत के जिन रियासतों में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी तो वहाँ का शासक मुस्लिम था, और जिस रियासतों में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी वहाँ का शासक हिंदू था। इसी को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक फरमान जारी किया कि जो रियासतें भारत के साथ मिलकर रहना चाहती है वो भारत के साथ मिलकर रह सकती है, और जो रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है वो पाकिस्तान के साथ चली जाए। तथा तीसरा फरमान जारी किया कि जो रियासतें भारत और पाकिस्तान इन दोनों से अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है वो स्वतंत्र रह सकती है। इसी फरमान को देखते हुए भारत में उस समय 9 ब्रिटिश प्रांत और 600 देसी रियासतें थीं, जिनमें से 542 रियासतों को छोड़कर शेष पाकिस्तान राज्य में शामिल हो गई। 542 रियासतों में से 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान इन दोनों से अपने आप को स्वतंत्र रखना पसंद किया। उस समय भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और साहसपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के कारण जूनागढ़ और हैदराबाद को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद किसी तरह से इन दो राज्यों को भारत में विलय कराने में सफलता हासिल हुई। अब बचा सिर्फ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी भी अपने आप को स्वतंत्र ही रखना चाहता था, इसलिए जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। देश की आज़ादी के बाद समय आता है 21 अक्टूबर 1947 की। 21 अक्टूबर 1947 के समय में जम्मू कश्मीर के पूंछ क्षेत्र में महाराजा हरि सिंह ने किसानों पर कुछ दंडात्मक करों का प्रावधान किया। इन्हीं दंडात्मक प्रावधानों के कारण 1947 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। इसके बाद
पाकिस्तान के द्वारा समर्थित उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्र के पश्तून आदिवासियों ने महाराजा के शासन से इस क्षेत्र को मुक्त करने के लिए हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दी। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा समर्थित विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार थे, जिस कारण 24 अक्टूबर 1947 को उन्होंने लगभग पूरे पूंछ जिले पर अपना नियंत्रण कर लिया था। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में लगभग 20 मील के करीब तक पहुंच गए थे। इसके बाद स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 24 अक्टूबर 1947 को ही महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन दोनों की सहमति से भारत ने इस शर्त पर सैन्य सहायता प्रदान करने की सहमति भरी कि महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस पर हस्ताक्षर करने होंगे। क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस? इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के विदेशी मामलों, संचार और रक्षा संबंधित अधिकारों के सारे नियंत्रण भारत सरकार के पास होगी। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस पर हस्ताक्षर किए और करार के मुताबिक जम्मू कश्मीर की रक्षा, विदेश मामलों और संचार का नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दिया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस पर उनके भी हस्ताक्षर हुए थे। इन 3 विषयों के अलावा बाकी सभी मामलों पर कोई भी निर्णय लेने के लिए जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था। इसके बाद भारतीय सैनिकों को ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में तुरंत हवाई जहाज से श्रीनगर भेजा गया। फिर भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया और युद्ध शुरू होने के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। उनका मानना था कि यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो भारत और पाकिस्तान के इस मसले को सुलझा देगी। तत्पश्चात यूएनओ के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और जो सैनिक जहां पर बैठे थे वहीं पर भारत और पाकिस्तान इन 2 देशों के बीच एक नियंत्रण रेखा बन गई। नियंत्रण रेखा को ही LOC के नाम से जाना जाता है और जो क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया था उसी क्षेत्र को POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। POK को प्रशासनिक रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन 2 भागों को आधिकारिक भाषा में जम्मू और कश्मीर तथा गिलगिट और बाल्टिस्तान कहा जाता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आज़ाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत एक शासित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक परिषद शामिल है, लेकिन शासी संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और पाकिस्तान सरकार के अंतर्गत काम करती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन की संधि के आधार पर भारत यह दावा करता है कि उसके पास जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करता। इस सब के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK मूल कश्मीर क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, जो सन 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी नियंत्रण में स्थित है। मेरे साथियों, आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत के इस उत्तरी राज्य में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें पहला जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा क्षेत्र लद्दाख शामिल है। इन तीनों क्षेत्रों को एक साथ जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर का कुल भाग का 60% भारत के पास, 30% पाकिस्तान के पास और 10% भूभाग चीन के पास शामिल है। पाकिस्तान के कुल 30% भूभाग में जम्मू कश्मीर का कुल 10 जिला शामिल है, जिसमें से मुख्य रूप से मुजफ्फराबाद, नीलम, हटियन, बाग, हवेली, पूंछ, सुधनुटी, कोटली, मणिपुर और ढूमर शामिल है। इन 10 जिलों को मिलाकर मुजफ्फराबाद को
इसकी राजधानी के रूप में बनाया गया है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है। सवाल है कि नेहरू जी 1 या 2 महीने पहले सेना आर्मी को भेज दिए होते तो शायद इतिहास के पन्नों में भारत और पाकिस्तान के बीच का भौगोलिक क्षेत्र कुछ और ही होता। इस भौगोलिक क्षेत्र में शायद पाकिस्तान का लाहौर भी शामिल हो जाता। पर आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सब कुछ समय के साथ ठीक नहीं होता है। कभी कभी समय के साथ बर्बादी भी देखने को मिल जाती है। पर आप लोग धैर्य रखिए, आज या कल कभी ना कभी कश्मीर तो हम सब की मुट्ठी में शामिल होगा ही। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा और जो भी मैं इस वीडियो में बताए हैं वो वीडियो आप लोगों को बहुत ही सरलता से समझ में आई होगी। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें और जो भी मेरे साथी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे साथियों, आप लोगों की एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे ये वीडियो आप तक पहुंचाने में हिम्मत मिलती है। तो आप लोग हमारे इस हिम्मत को और जज्बा को इसी तरह से कायम बनाए रखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नई टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।